हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वायोदा। सो 1/2026 इनटेक का फेज़ 2 का डे 1 था कल 15 जुलाई को। उसी का रिव्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या कुछ रहा वहाँ पे। एंड एसआरटी का आप लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट बन रहा है, एसआरटी में बहुत ज़्यादा बंदों को आउट किया जा रहा है। इसके रिलेटेड, एसआरटी से रिलेटेड हर एक एएससी के वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई थी क्या कुछ रहा। बट उसके अंदर चेंज इस बार जो भी चीज़ें रही है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ रहा इस बार एसआरटी के अंदर। एक ओमार सीट का भी आपका डाउट बन रहा है, ओमार सीट को भी कुछ अलग तरीके से फिल करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जीडी टॉपिक्स का बात कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन से जीडी टॉपिक्स थे एंड जीडी कैसा चल रहा है। सभी एएससी पे बहुत अच्छा जीडी चल रहा है, मतलब लेवल से भी डाउन मान के चलूँगा मैं। चाहे वो अम्बाला हो, चाहे वो जोधपुर हो, सब जगह पे आपको जो लोग नहीं बोल पा रहे उनको पूछा भी जा रहा है, भाई तुम बोल के बताओ, हिंदी में बोल दो या फिर रफ सीट में से भी देख के बोल दो हमें। बट फिर भी जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं उन्हीं लोगों को आउट किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको लोगों को बता रहा था कि लोग बदतमीज़ी भी कर रहे हैं कि बोलने के मना करने के बाद भी नहीं चुप हो रहे हैं, बोलिए जा रहे हैं चुपचाप कंटिन्यूसली। एंड फिश मार्केट वगैरह वो सब चीज़ें हो रहा है, बट फिर भी लड़के जो है जीडी के अंदर आउट नहीं हो रहे हैं। एंड ये आप टॉपिक्स देख सकते हो। फर्स्ट एड का टॉपिक था कल 15 जुलाई को सभी एसीपी यही टॉपिक घूम रहे थे आपका। फर्स्ट एड का था शुड बी वोटिंग कंपलसरी और नोट, ये वाला था। साइकिलिंग का था हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड ऐसा कुछ। एंड साइकोलॉजी था और सिटी वर्सेस विलेज लाइफ वाला ये सीन था। एंड ये टॉपिक मोस्टली हमने साइकोलॉजी वाला नहीं करवाया। और ये जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स आप हमने जो वायुदा में जीडी कर रहे थे उन लोगों को सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया है। एंड वो सब लोग कॉन्फिडेंट है अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग। जीडी का तो आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं, आपने कहीं से भी प्रिपरेशन किया हो चाहिए से, जीडी एकदम नॉर्मल है। फिर पीएफटी का कर लेते हैं। पीएफटी में देखो पोस्चर का इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, और कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा पीएफटी के अंदर। रनिंग का वही आपको जो 15 एसी भोपाल है वहाँ पे बताया था आप लोगों को कि या तो ग्राउंड में होगा तो अलग होगा, बट रोड में होगा तो रोड में लास्ट में एक अपफिल है थोड़ा सा 20 से 30 मीटर का। उसका भी वो एक्स्ट्रा 10 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों को, जिनका लड़कों को 7-10 तक टाइम दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आप खुद देखिए। मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं ना अभी कि एसआरटी में ज़्यादा आउट करें, गलतियाँ हो रही हैं तभी आउट करें वो लोग, अदरवाइज़ वो उनको रनिंग में क्या ज़रूरत है टाइम देने का एक्स्ट्रा। ये लॉजिकल चीज़ है, इतना सोचने का मतलब अफवाहों से ज़्यादा बचो तुम लोग। अब इसका इलाज किसी के पास नहीं है, तुम खुद इससे प्रोटेक्ट होना पड़ेगा तुम्हें, राइट। टाइमिंग अच्छा मिल रहा है रनिंग के अंदर ही। पुशअप्स बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी होल्ड नहीं हो रहा है, 1-2 सेकंड का 2, 3, 1 अप इसी तरीके से सभी ऐसे पे हो रहा है। कल से ही मैं सारा रिव्यू ले रहा हूँ अभी, एंड आज आपको बता दिया है। एंड ये 10 एसी का देख लो आप लोग। एसआरटी का सिनेरियो कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज़ तो पीएफटी में भी 15 बंदे आउट हैं। पहले बहुत रेशियो ज़्यादा रहता था, ये जो 80 एसआरटी हैं वहाँ 100 बंदे तो पीएफटी में आउट हो जाते हैं, चाहे वो रनिंग का मिला लो चाहे किसी का भी मिला लो। 10 एसी का हो गया। फिर आपका कानपुर का देख लो, कानपुर में पीएफटी में बहुत कम बंदे आउट हैं, अपसेंट भी हैं बहुत सारे कैंडिडेट, ये भी मान के चलो आप लोग। रिपोर्टिंग के अलावा भी 20-30 बंदे अपसेंट भी हैं, तो ये भी काफ़ी अलग सिनेरियो यहाँ पे हर बार होते हैं अपसेंट। अम्बाला में भी ठीक ठाक है, मतलब एसआरटी का ही यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है एसआरटी का मेन रीज़न वो केयरलेसनेस का यहाँ पे दिख रहा है। 15 एसी में भी एसआरटी का दिक्कत आ रहा है, और यहाँ पे 5 एसी में भी एसआरटी पीएफटी भी वो 20-30 बंदे, जीडी भी 10-15 बंदे। जीडी में देखो डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना किसी का, या तो कोई बंदा बोल नहीं रहा, या फिर अब वही पैर पे पैर धर के बैठा, या फिर कुछ भी अलग एक्टिविटी करेगा, उसका ही बहुत कम चांसेज है। मतलब 200 बंदों में से 30 बंदे आउट होना, मेरे ख्याल से एक बैच में 1-2 बंदे को भी आउट करेंगे तो भी 30 बंदे हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल अगर हम देखते हैं 30 बंदे तो हमें ज़्यादा दिखता है, बट बैच के अकॉर्डिंग देखोगे तुम लोग तो ये ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। आपको अपना खुद का बचाव करना है केवल और केवल। अब इस ओवरऑल रिव्यू से मतलब नहीं रखना क्या कुछ है, रिव्यू हमेशा ही कबाड़ा करता है, वो डराता है ये चीज़ों को, राइट। एसआरटी का भी आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ओमार सीट है उसको देख लो आप लोग, ये एक डेमो पीडीएफ हमने निकाला है, इस तरीके से आपका है, ये देखो आप लोग। सबसे पहले तो पिछली बार आपके पहले जो है 45 क्वेश्चन हुआ करते थे, इस बार 35 क्वेश्चन ही है, तो ये 10 क्वेश्चन का तो एक तो इजी कर दिया। दूसरा, क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनते थे पहले, बट इस बार वो नहीं है। क्वेश्चंस का जो सिनेरियो है वो आपका एक तो लेंदी क्वेश्चंस हैं, बाईलिंगुअल है कोई दिक्कत नहीं, पर आप एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करें। ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े कठिन हैं और सिमिलर हैं, मतलब कन्फ्यूजन के बेस पे हैं। अब इसमें मेरा क्या सलाह रहेगा आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आए तो आपको उसके अंदर जो आपने एक बार टिक कर दिया, मतलब 4 ऑप्शन में से, बस उसको फाइनल करो। ऐसे गो थ्रू होने के लिए आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों का, वहाँ पे क्या कुछ सिनेरियो रहता है। ये आप लोगों का ओमार सीट है,
इसके अंदर आपका यहाँ पे देख लो आप लोग, ये 4 ऑप्शन आपके पास ए बी सी, इसके बाद में ये एक सर्किल और है, एक बॉक्स बना हुआ है। सो इस बार क्या चेंज कर रहे हैं ये लोग कि पहले आप लोगों को बॉक्स को टिक करना है, कौन सा बॉक्स आप लोगों का ए बी सी डी, मान लो बी है तो बी का गोला भर दिया आप लोगों ने, फिर उसके बाद उस बी को इस बॉक्स में लिखना है इस तरीके से बी। अब ये इसमें जो मोस्टली एसी पे रिव्यू निकल के आ रहा है वो यही है, ये जो सर्किल आपको पेंसिल से करना है और यहाँ पे आपको पेन से फिल करना है। सो ये कुछ अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हो गई यहाँ पे बस, और इसमें दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब आपके तो 10 क्वेश्चन उन्होंने कम ही कर दिए इस बार, अदरवाइज़ तो पहले आपके ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो इस बार थोड़ा इसमें राहत है। बट ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट की चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, आपके सामने ये जो भी आपकी सीट आएंगी वो 2-3 बॉक्स में आता है, आपके सामने वो लोग ओपन करवाएंगे, आप वहाँ सामने कैमरा बने, वीडियो बनेगा, उसके बाद आप लोगों को वो ये सब चीज़ें बताते हैं। ये बताने के बाद आप लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि इसको फिल किस तरीके से करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों को। सो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ओमार को बढ़िया तरीके से फिल करना है। इसके अंदर कोई भी आपको क्रॉस वगैरह, पेन का टिक कुछ भी नहीं होना चाहिए ओमार के अंदर, वो चेक ही नहीं होगा। एक किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एक तो आपका ऐसे कुछ भी टिक वगैरह नहीं होना चाहिए, एक आपने बी टिक कर दिया तो बी के बाद सी भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो चेक ही नहीं होगा आप लोगों का, तुरंत वहाँ से बाहर कर देंगे आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों को। ये सब चीज़ें करने के बाद ही आप लोगों को वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई थी और ये सब इंस्ट्रक्शन वो आप लोगों को देंगे। ओमार को किस तरीके से फिल करना है वो खुद फिल करवाएंगे आप लोगों को। टाइम के लिए आपके सभी एसी का जहाँ तक आ रहा है कि आपको डिजिटल क्लॉक रहता है वहाँ पे, तो वो आपके 3-4 आपके पूरा जो होल रहेगा वहाँ पे 3-4 क्लॉक रहती है, तो वहाँ से आप देख के अपना टाइम मैनेजमेंट पे आप 30 सेकंड का उल्टा चलेगा वो, तो उसी के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी दिक्कत नहीं आता। अब इसके अंदर एक जो डाउट आ रहा है लड़कों का वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने कुछ मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया है कि इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तभी जो है हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इसका मुझे लगता है कंफर्म बताना काफ़ी मुश्किल है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो आपको तो सभी क्वेश्चंस करने हैं ना, इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि नहीं करने आप लोगों को। अब क्राइटेरिया तो उनके हाथ में है, क्या कुछ डिसाइड करेंगे वो लोग। सो अगर आप लोग यहाँ से डिसाइड करके जाओगे तो वो यही है, एक तो आप लोगों को क्वेश्चंस को टाइम के हिसाब से पढ़ना है, साथ के साथ जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं यहाँ पे ए बी सी डी में से एक गोले को आपको पेंसिल से फिल करना है, साथ के साथ यहाँ पे बॉक्स के अंदर आप लोगों को जो भी आपने फिल किया है ए बी सी डी में से, मान लो डी फिल किया है तो डी आप आगे लिखेंगे भी इस बॉक्स के अंदर, जो आगे बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आप डी भी लिखेंगे इस तरीके से। ये डी आपको पेन से लिखना है। अब ये टाइम वेस्ट का सिनेरियो हो रहा है। अब इसके अंदर जो जीडी स्पेशल में कैंडिडेट थे उन्होंने कुछ बढ़िया आइडिया सोचा इसके लिए, और आप ये कर सकते हो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग है भी, आपका जैसे ही फेज 2 है, कल है, परसों है, उससे अगले दिन है, 19 को है, 20 को है, तो आप अभी से अपने दिमाग में कर लेना कि हाँ मैं इस तरीके से टैकल करूँगा चीज़ों को। आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो पहला, फिर पहले का मान लो आपने डी आंसर टिक किया तो डी पहले गोला भर दो, या फिर डी यहाँ पे पेन से भर दो। एक इनमें से एक को चूज़ कर लो पहले एक बार, फिर जो दूसरा वाला है वो बाद में कर लेना। पर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वैसे करेंगे, या तो दोनों को साथ भर लें या फिर एक को फिल कर ले, जैसे पहले गोले फिल कर लें साथ के साथ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका गोला भर दिया, फिर सेकंड का भर दिया, थर्ड का भर दिया पेंसिल से हाथ में, और फिर उसके बाद ये ABCD उसके बाद टिक कर लें आप लोग। पर इनमें एरर नहीं होना चाहिए आप लोगों का, एरर होगा तो आपका वो चेक ही नहीं करेंगे वो लोग, अब क्या कुछ सिनेरियो उनका रहता है, यही चीज़ है। और ज़्यादा इस चीज़ों से डरना नहीं है। जहाँ तक मैंने बात किया है, बहुत सारे बंदों ने क्लियर किया है इन चीज़ों को, उनका सबका यही कहना है कि थोड़ा सा भी हम दिमाग से और प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीज़ों को करेंगे तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो अफवाहों से बचना है, जितने भी अफवाहें आप लोगों को मिल रही हैं इधर उधर से। एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं इन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर रहा कि जीडी इस तरीके से हो रहा है, SRT बिल्कुल आसान है, ऐसा वैसा। जैसा भी हो रहा है आपको क्लियर करना है केवल और केवल, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ तो नेगेटिव तो कितना भी सोच लो, फ़ायदा उससे नहीं होने वाला, वहाँ तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, फिर क्या दिक्कत है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो सोचना नहीं सोचना वो तुम देखो अपना, क्या कुछ सोच रहे हो वहाँ पे, क्या कुछ सोचना है, बट जो है वो आपके सामने है, और ये ज़्यादा कुछ नया नहीं है। गलतियां हुई हैं लड़कों से तभी जो है ये यहाँ पे आउट हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो केयरलेसनेस का ज़्यादा सीनियर आ रहा है। मैक्सिमम लड़कों को मैंने जहाँ देखा है वो उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत भी, चाहिए टेलीग्राम से देख लो, से यूट्यूब से देख लो, या फिर किसी बैच से देख लो, जहाँ से भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है वो लोग कर ले रहे हैं वहाँ पे। एंड अपना केयरलेसनेस नहीं कर रहे वो लोग, कुछ भी गलतियाँ नहीं कर रहे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं।
उनका काम हो रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं, आप देख सकते हो रेशियो सेलेक्ट होने वालों का ज़्यादा है एसआरटी के अंदर, आउट होने वाले को कम है। ये आप ध्यान रखो। अगर यहाँ पे उल्टा होता, आउट होने वालों को ज़्यादा होता तो हम अलग देखते। जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल में ग्रीन कार्ड का रेशियो कम रहता है, रेड का ज़्यादा रहता है, वहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वहाँ रियल में ये सच है, इसमें नहीं कह सकते हम लोग कि मेडिकल स्टाफ सही है, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ का ही गलती होती है, बट यहाँ नहीं है, यहाँ हमसे थोड़ा गलती हो रहा है। सो उसको बचाना आप लोगों को, एंड इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर जो मिलेगा आप लोगों को एसआरटी के लिए, उसके अंदर भी कुछ भी टिक वगैरह नहीं करना। ये सब चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। जो भी आपको डाउट हो आप हैंड रेज करके उनसे पूछ सकते हो। हर एएससी पे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, हर चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं वो लोग। सो इन चीज़ों से आप लोग, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, नेगेटिविटी से फिर बचिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रिव्यू आप लोगों को बतेरे मिल जाएंगे, इतने लोग आउट होंगे, इतने लोग नहीं आउट हुए, बट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को कि हाँ एक्चुअल में एसआरटी में इतने बंदे आउट हो रहे हैं, सो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कुछ ध्यान रखना आप लोगों को। सो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, एक डेमो पीडीएफ पे मैंने डाल दिया। इसके अलावा जितने भी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, हर एएससी के रिव्यू के वीडियो में मैंने बताया था, अभी भी आपको बता दिया, कुछ नया नहीं हुआ वहाँ पे। आप लोग ये ध्यान के चलो, केवल एक चीज़ नया हुआ है, ये ओमार वाला बस, और सेम वही इंस्ट्रक्शन से। एक डाउट आप लोगों का कि जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके लिए हमें सोल्व करने के लिए भी कुछ मिलेगा क्या। सो एक रफ शीट वो प्रोवाइड करवाते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा 35 क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, सो उसका यूज़ ही नहीं होगा आप लोगों का। सो डायरेक्ट आपको ओमार एंड आपको जो है पेपर का यूज़ करें। रफ शीट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम लोग, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। 30 मिनट्स में बहुत जल्द निकल जाएंगे, 5 से 6 पेज आएंगे आपके, 5 से 6 पेज में बाईलिंगुअल में सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों का, राइट। सो बस यही चीज़ है मेरी तरफ से। आप आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपको और भी कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका क्लियर करेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, लेके वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।